बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का शुभ अवसर हमें मिल रहा है। ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा हम सब पर है कि प्रभु नियमित रूप से हमें सत्संग विचारों की दात सौगात देते रहते हैं, प्रदान करते हैं, और जिसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन को अपने परम लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों का ऐसा प्रभाव, सत्संग की ऐसी महिमा, सत्संग विचारों का ऐसा संग, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। परंतु अध्यात्म के साथ साथ सांसारिक जीवन में भी इसका बड़ा महत्व है। इसकी आध्यात्मिक उपयोगिता के साथ साथ सांसारिक उपयोगिता भी बड़ी जबरदस्त है। सत्संग विचारों के माध्यम से जो हम सीखते हैं, जो हम यहाँ से विवेक जागृत करके ले जाते हैं, वो केवल ऐसा नहीं कि ईश्वर प्राप्ति में आपको योगदान देता है, आपके संसार के अनेकों कामों में, अनेकों कर्तव्य पालन करने में, चुनाव करने में आपको बड़ा सहयोग करता है। क्योंकि सत्संग विचारों से जीव की जागृति होती है, और जागृति होकर के ऐसा जीव सचेत हो जाता है, सचेष्ट हो जाता है, और जागरूक होकर वो कर्म करता है, समझदारी से जीवन जीता है। उसे समझ में आ जाता है सार क्या है, असार क्या है, और उसी के अनुरूप वो अपने जीवन को ढाल लेता है। अपने जीवन में अनेकों कर्मों को वो करता है, लेकिन बंधनों में नहीं पड़ता। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सत्संग की नितांत आवश्यकता है। सत्संग में बैठने का मतलब ये होता है कि आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं, आप गुरु के चरणों में बैठे हैं, सतगुरु के चरणों में बैठे हैं। सत्संग सुनने का मतलब कि कहा जाता है, साध संगत में चांदना सकल अंधेरों और, सत्य के संग में आप बैठे हैं। आप ईश्वर के विशेष एक औरे के अंतर्गत आप बैठे हैं, जहां बैठ करके आप सत्संग विचारों को सुन रहे हैं। आपके जीवन को वो लाभ प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन को वो सद्गति प्राप्त हो रही है, जो आपके जीवन को सफल करने के लिए आवश्यक है। आपके वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो आपको इस लोक से परलोक में भी वो सहयोग करती है। सत्संग विचार एक ऐसी निधि है जो केवल इस संसार में ही नहीं, परमात्मा के घर में भी आपकी निधि है, वो धन है। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाओगे। अब इस चीज को समझना है। ये भजन, ये संकीर्तन आपने कई बार सुना होगा। कबीरदास जी की इस दोहे को आपने कई बार सुना भी होगा, बोला भी होगा, गाया भी होगा कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाएंगे। अब इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? क्या मुट्ठी बांध के जन्म लिए और हाथ पसारे मतलब खाली हाथ लौट जाना है? नहीं।
इसकी गहराई से इस पे विचार करना है, इस पे चिंतन करना है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाएंगे, माने मुट्ठी बंद है जन्म लेते समय। तात्पर्य क्या है मुट्ठी बंद का? खुली हुई मुट्ठी, हाथ पसारा हुआ है, पता चल रहा है कि हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बंद मुट्ठी का मतलब कुछ है, कुछ लेकर के आए थे आप, और हाथ पसारे जाएंगे। आप बंद मुट्ठी के साथ आए लेकिन हाथ पसारे जाएंगे, माने मुट्ठी में कुछ लेकर के आए थे। प्रभु ने कुछ आशीर्वाद आपको दिया था, कुछ पूंजी आपको दी थी। वो पूंजी बाहरी नहीं थी, धन नहीं था वो, हाँ, लेकिन धन से कम भी नहीं था, और वो तो परम धन था, बहुत बड़ा धन था। वो धन था आपके जीवन का, वो जीवन रूपी धन था, समय रूपी धन था, श्वासों रूपी पूंजी थी। वो मुट्ठी बांध करके आए थे आप, वो लेकर के आए थे। इतना समय परमात्मा के पास लेकर, परमात्मा ने आपको दे करके भेजा था कि आप जाओ, श्वासों की पूंजी मैं आपको देता हूं, और ये पूंजी का लाभ आपको लेना है, ये मौका आपको दिया जा रहा है, और आपको जीवन सफल सार्थक करना इसी पूंजी के अंदर, इसी श्वासों के अंदर, इसी आयु के अंदर, इसी उम्र के अंदर। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, करुणा कर देत नर देही, हेत ईस बिनु देतु सुनेहि। वो अपने स्नेह के कारण से, अपने भगवान ने अपने प्रेम के कारण से, अपने जीव के ऊपर परमात्मा का विशेष स्नेह होने के कारण भगवान ने आपको जन्म दिया। करुणा कर देत नर देही, नर देह मिला। कबीरदास जी ने इस प्रकार से कहा कि मुट्ठी बांध के, माने उन्होंने भी कहा कि आप कुछ लेकर के आए, और भगवान ने दिया क्या? करुणा कर देत नर देही। अब ये बिना हेतु की कृपा भगवान ने आपके ऊपर की, इसके बदले उसको कुछ चाहिए नहीं था, इसके बदले वो आपसे कुछ चाहता नहीं था। बस वो ये इतना चाहता है कि आप अपना जीवन सफल करें। इस भक्ति के पथ पे जो जो कुछ भी आप करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, इसको ईश्वर का कोई लाभ नहीं है। इसमें लाभ जीव का होता है, इसमें लाभ आपका स्वयं का है, इसमें फायदा आपका स्वयं का है, आपका जीवन सार्थक होगा। भगवान तो जहां है वो सो है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं, वो तो मुक्त है, वो निर्वैर है, निराकार है, ओंकार है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, कण कण में विराज रहा है। उसे क्या लाभ है? लाभ आपको है, क्योंकि आपको जो जन्मों जन्मों का संस्कार, जिसके कारण से आप बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, उससे छुटकारा अनिवार्य था, उससे छुटकारा चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य कि आपके पास वो तरीका नहीं था, वो टेक्निक नहीं थी जिसके द्वारा आप उसके महत्व को समझें, उस ज्ञान को समझें। और भाइयों बहनों, हम उस सत्य को न जानने के कारण अपने जीवन को हम बर्बाद कर जाते हैं, अपने जीवन को तबाह हम कर जाते हैं, और जिस कारण से ये जीवन मिला था वो जीवन का लाभ आप ले नहीं पाते। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि हाथ पसारे जाएंगे, माने जो लेके आए थे वो भी गवा दिया आपने। जो आपको ईश्वर ने पूंजी दी थी, जो ईश्वर ने आपको धन दिया था, आपने वो संसार में व्यर्थ कर दिया, और आप अब खाली हाथ लटकाते हुए जा रहे हैं। एक संत हुए, संत चरणदास जी, संत सहजो बाई के सतगुरु थे, गुरु थे। वो सहजो बाई की विवाह होने जा रहा था, शादी होने जा रही थी, उस मंडप में वो पहुंच गए। उस मंडप में वो पहुंच गए, और मंडप पे पहुंचने के बाद अपनी बहन सहजो बाई को कहते हैं कि सहजो, आई थी जिस काम को भूल गई वो बात। सहजो, तब क्या करो जब खाली दोनों हाथ, वहां क्या लेके जाओगी?
जिस काम के लिए तू धरती पे आई थी वो काम तूने किया नहीं, और ये क्या करने जा रही है? और आई थी जिस काम को भूल गई वो बात सहजो, तब क्या करे जब खाली दोनों हाथ। आप करोगे क्या जब आपके हाथ दोनों खाली होंगे? सहजो को समझते, इशारा समझते हो, देर ना लगी, तुरंत पंडाल से वो खड़ी हो गई, शादी के मंडप से खड़ी हो गई। लोगों ने बड़ा छीठू कहा, बड़ा परेशान किया, बड़ा तरह तरह की बातें कही कि कैसा भाई है। रिश्ते में चरणदास जी सहजो बाई के बड़े भाई भी थे और उनके सदगुरु भी थे। लोगों ने बड़ा कुछ कहा कि सहजो आप किसकी बात मान रहे हैं, ये तो खुद, लोगों ने कहा कि ये तो खुद तो बैरागी बन गया है, बाबा बन गया है, संत बन गया है, अब अपनी बहन का भी घर बसने नहीं दे रहा, उसका भी बुद्धि खराब कर दे रहा, उसकी भी मति भ्रष्ट कर दे रहा। चरणदास जी ने कहा कि मैं किसी की मति भ्रम नहीं करने आया, मैं तो मति जागृत करने आया हूं, मैं तो मति में सुमति करने आया हूं, मैं मति को कुमति में बदलने नहीं, मैं संसार में फंसाने नहीं, मैं तो संसार से विमुक्त इसको करने आया हूं। कि जन्मों जन्मों से ये तो करते आ रही है, ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है, ये अवसर दुर्लभ महानित्य पाया नहीं जाए, अब के चूके चूक है पछतावा रह जाए। अब ये मौका हाथ से चला गया तो इसको पछताना पड़ेगा, मैं तो समझाने आया हूं। और तुरंत सहजो बाई ने किसी की बात नहीं मानी, सदगुरु अपने बड़े भाई साहब चरणदास जी के चरणों में गिरी। बोले गुरुदेव फिर ठीक आगे क्या करना? बोले कि छोड़, चल मेरे साथ। लोगों ने बड़ा बुरा भला बुरा कहा कि बताओ बेटी की बहन की शादी होने नहीं दे रहा है और उसको पंडाल से उठा ले जा रहा है, और ये दृश्य देख करके दूल्हा भी मंडप से खड़ा हो गया और बारात वाले कहें ये तो हमारा अपमान है, बहुत बड़ा अपमान आप लोगों ने कर दिया। सहजो बाई ने कहा कि हम कोई अपमान नहीं है, मेरे भाई की आज्ञा है, मेरे गुरु की आज्ञा है, इसलिए मैं खड़ी हो गई हूं। और कहते कि वो अपमानित होकर सहरा फेंक करके वो सारी बारात वहां से चले जाती है। और जिस समय बारात जा रही होती तो कहते कि जिस रास्ते से वो बारात जा रही होती है, वो घोड़े पर जो दूल्हा जिससे शादी हो रही थी, होने वाली थी, बीच में लटक गई। और वो दूल्हा जिस समय वापस अपनी बारात को नाराज होकर वापस जाने लगे तो वो घोड़ी का कहते पैर स्लिप हुआ और वो दूल्हा जो है घोड़ी के ऊपर से नीचे गिरा, घोड़ी के साथ जैसे घोड़ी गिरी वो भी गिरा, और उसी घोड़ी के नीचे दब करके वो दूल्हा भी मर गया। ये बात आग की तरह उसी गांव में फैल गई जिस गांव में सहजो बाई रहती थी। तो भी चरणदास जी ने कहा कि यही तो मैं आपको समझाना चाहता था, अगर मेरी भाई बहन का विवाह हो जाता, उसे बाल विधवा होकर के सारी जिंदगी बितानी पड़ती, कितना बड़ा कष्ट उसको झेलना पड़ता, इसलिए मैंने उसका विवाह रुकवा दिया। अब विवाह रुकवा दिया, अब इसको परम लक्ष्य में मिलाने के लिए पति ये वरण करेगी, लेकिन उस परम पति को प्राप्त करेगी। ऐसा वर मैं क्यों वरूं जो जन्मे ते मर जाए। मीराबाई कहती कि मैं ऐसा वरण ही क्यों करूं जो जन्मा और मर जाए। अब तो मैं इसे वो ज्ञान दूंगा, इसे वो दृष्टि दूंगा जिसके कारण ये सदा सुहागन हो जाएगी। ये जो कार्य कर रही थी ये तो अभी कुछ ही समय के बाद विधवा हो जाती, अभी नहीं होती, कुछ साल के बाद हो जाती, लेकिन अब मैं उसे ऐसा दृष्टि दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि ये सदा अमर हो जाएगी, अजर हो जाएगी, अविनाशी परमात्मा में एक रूप हो जाएगी। अभी ये असली निधि को प्राप्त करेगी, असली धन को प्राप्त करेगी जो परमात्मा के घर में चलती है, जो पूंजी। कबीरदास जी ये समझाना चाहते, मुट्ठी बांध का मतलब आप बहुत बड़ा धन लेकर के आए थे, श्वासों का धन लेकर के आए थे, श्वासों रूपी पूंजी लेकर के आए थे आपने, लेकिन वो पूंजी गवाई, संसार में लगाई। अब वो पूंजी आपने बर्बाद कर दी और व्यर्थ कर दी, लेकिन आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। जो आपने एक एक जो परमात्मा ने श्वासें दी है, जिसने दी है उसका हिसाब भी वो लेगा। भाई आप अपने बच्चे को, होता क्या है कि आप अपने, एक माँ है एक बच्चे को पैसा देती है कि जाओ जरा ये सामान खरीद के ले आओ। बच्चा जाता है मेले में, अब उसको जो जो देखता है, खिलौने की दुकान, कुछ मिठाई की दुकान देखता है, बच्चा है स्वभाव से, प्रवृत्ति से
और वो कुछ खिलौने खरीद लेता है, कुछ मिठाइयाँ खरीद लेता है, मिठाई खा लेता है और तमाम प्रकार के वो मनोरंजन के साधन संसाधन जो बच्चे को प्रिय है वो देखते रहता है, उसी में उसका सारा धन व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। लेकिन जिस काम के लिए माँ ने भेजा था, पिता ने भेजा था कि भाई ये चीज़ खरीद के लानी है, वो तो लाया नहीं। और जब पैसा खत्म हो गया तो वापस उसको आना पड़ता है, तो माँ बाप पूछेंगे ना कि भाई ये जो पैसा आपको दिया था ये आपने किया क्या, हिसाब तो देना पड़ेगा। और माता पिता की प्रसन्नता तो आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए वो दिया गया था वो काम आपने नहीं किया। आपने वो काम किया जो आपको ठीक लगा, जो आपके रुचि में था। जैसे बच्चे को खिलौने अच्छे लगे, उसने वो खरीदे, उसको मिठाई अच्छी लगी, उसने मिठाई खरीदी, खाई। आपने भी वही किया। परमात्मा माता पिता तमेव माता च पिता तमेव, वो माता है, पिता है, उसने हमें धन दिया श्वासों का, ये पूंजी दी, धन रूपी श्वास रूपी पूंजी हमको प्रदान की। और इस पूंजी से हमने क्या किया, संसार में आकर के इस पूंजी को गवा दिया। आकर के संसार में हमने तुझको भुलाया, हमने तुझे भुला दिया और लग गए। जैसे उस बच्चे ने माता पिता को भुला करके मनोरंजन में लग गया, खेल कूद में लग गया, खिलौने खरीदने में और मिठाई खरीदने में, मिठाई खाने में, जैसे उसने समय बिता दिया, ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। हम भी ऐसे किए। आपको भगवान ने श्वासों का धन दिया, लेकिन उस श्वासों के धन को आपने मनोरंजन जगत में बिता दिया, आपने अपने मनोरंजन में व्यतीत कर दिया। फिर इसीलिए कहा, लेकिन सुख उसमें भी आपको नहीं मिला। और वो जो सुख आपको मिला, जैसे उस बच्चे को मिठाई का सुख मिला होगा, मीठा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, लेकिन कितने देर का, कितने समय का। खिलौना अगर अच्छा लगता है, कितने समय का, कितने देर तक उसको अच्छा लगा होगा। मिठाई उसने खाई होगी, कितने देर तक उसका स्वाद रहा होगा। ऐसे ही हम लोगों के साथ है। हम जो इस श्वासों के धन को व्यय करते जा रहे हैं, खर्चते जा रहे हैं, और किसके कारण से, एंटरटेनमेंट में, मौज मस्ती में, पर कितने देर की है, कितने क्षण का है, कुछ समय का ये होती है मौज मस्ती, उसके बाद फिर वही। कुछ लोग इस धन को, श्वासों के धन को नशे में व्यतीत कर देते हैं। नशा कितने समय का होगा, कितने समय तक वो रहेगा, उसका आनंद आप कितना लेंगे। और जितना वो आनंद नहीं देगा, उससे ज्यादा वो हानि आपको पहुंचा देता, उतना ज्यादा लॉस कर देता। तरह तरह की बीमारियां आपको लग जाती हैं। आप उसका आनंद क्या उठाएंगे, आप तो खुद ही बीमार हो जाते हैं। और बीमार व्यक्ति कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं ले पाता है, कोई किसी प्रकार का सुख भोग नहीं पाता है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और वो किसी प्रकार का सुख भोग रहा है, ना ना। बीमार व्यक्ति कभी किसी प्रकार का सुख भोग नहीं पाता है, किसी प्रकार का आनंद उठा नहीं पाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि इस धन को सही सही जगह पे खर्च करें, क्योंकि भगवान ने तो हिसाब लेना है कि भाई आपको हमने ये 60 साल में इतने श्वास दिए, लेकिन आपने किया क्या, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके एक एक लेखा जोखा रख रहा भगवान, एक एक श्वास का, कि आप किस श्वास में क्या कर रहे हैं। आपका एक एक समय का हिसाब किताब भगवान ने रखा हुआ है। आपके दोनों कंधों पे 2 व्यक्तियों को बैठा रखा है, 2 देवदूतों को बैठा रखा है, जिसका नाम है चित्र और दूसरे का नाम है गुप्त। चित्र और गुप्त, एक वीडियो बना रहा है, चित्र बना रहा, दूसरा उसको हाइड कर दे रहा है, गुप्त कर दे रहा है। आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है हाइड करने का, माने कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, उसको आप हाइड कर देते हैं, माने छुपा देते हैं। ऐसे ही भगवान चित्र खिंचवाता है और दूसरा एक हाइड वाला डिपार्टमेंट है, वो हाइड कर देता है, गुप्त कर देता है। पर वो गुप्त कब तक रहता है, जब तक आप जिंदगी में जी रहे हैं, जब तक आप श्वासों की पूंजी आपके साथ है, आप जब तक आपकी श्वासें हैं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे उस बच्चे को पता नहीं चलता है कि जब तक पैसा है, कभी खिलौने खरीद रहा है, कभी मिठाइयाँ खरीद रहा है, लेकिन जब जेब में हाथ डाला अब खत्म हो गया, आपको ना कोई खिलौने देने वाला है,
ना अब कोई मिठाई देने वाला है। ऐसे ही हमारे साथ है, जब तक ये श्वासें हैं तब तक तो सब कुछ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ना, श्वास टूटते ही सब रिश्ते छूट जाते हैं, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं, सब छूट जाता है। ये धनों का जो अंबार आपने लगाया ये भी छूट जाएगा। ये रिश्ते नाते जितने सहेजे आपने ये भी खत्म हो जाएंगे। श्वास है तब तक रिश्ते हैं। आप पति किसके तब तक हैं जब तक आपके घट के भीतर श्वास है। शरीर से प्राण निकला, आत्मा निकली, फिर आप किसी के पति नहीं, आप मुर्दा कहलाएंगे, स्वर्गवासी कहलाएंगे। स्वर्गवासी भी नहीं कहला सकते, वो तो ठीक है अपने नाम के आगे लग जाता है स्वर्गवासी। वो तो कर्म आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको स्वर्ग मिले। आप लेकिन परंपरा है, सब लोग करवाते हैं, कोई मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिख देते हैं। उस स्वर्ग की जगह पता नहीं चल, कोई कुत्ता बैल बिल्ली बन गया होगा, लेकिन फिर भी स्वर्गवासी ही लिखते हैं उसके नाम के आगे। दिल को तसल्ली देने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है। और कुछ धन जो भगवान ने दिया है, सांसों का धन, उसको लगाया कहाँ, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। उस आधार पे आपका निर्धारण होगा कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, है ना। किसी कह देने से या लिख देने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला, यही बात है। इसीलिए जैसे आपके शरीर से आत्मा प्राण निकली, फिर आप किसी के पति नहीं, फिर आप किसी के पिता नहीं, फिर आप किसी के भाई बंधु नहीं, आप सिर्फ मुर्दा कहलाओगे। और मुर्दे को उतार के खटिए से नीचे रख देते हैं, तख्त से सोफे से उतार के नीचे डाल देते हैं, नीचे लिटा देते हैं। क्या मुर्दे को तो नीचे लिटाया जाता, नीचे लिटा करके और फिर सब लोग रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। बढ़िया व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, चला गया, कैसे चला गया, नहीं जाना चाहिए था, तरह तरह की बातें होती हैं। थोड़ा देर, घंटा 2 घंटा रोना होता है, उसके बाद सब ले जा करके परिवार उसका अंतिम संस्कार कर देता है, उसको जला देता है, उसका अंतिम प्रक्रिया हो जाता है। ये स्थितियां हैं। इसलिए जन्म से लेके मरण के बीच का जो समय आपको दिया भगवान ने, जो श्वासें आपको दी, इसमें कुछ करना था, हमने इसकी जागृति नहीं रखी। हमने साधन तो खर्च कर दिए, हमने साधन तो व्यय कर दिए, इस शरीर के अंदर जो श्वासों रूपी पूंजी मिली थी वो तो व्यय कर दी, लेकिन उसकी सार्थकता हुई कि नहीं हुई, ये इसके ऊपर इसकी कसौटी नहीं आपने की। आपने श्वासों की पूंजी को धन इकट्ठा करने में खर्च किया, मिल गया, लेकिन अंततः छोड़ के जाना पड़ा। हाथ पसारे जाएगा का यही मतलब है कि आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया, ये जो मुट्ठी बांध के जो आप श्वास लेकर के आए थे, ये जीवन की पूंजी लेकर के आए थे, आयु लेकर के, उम्र लेकर के आए थे, ये उम्र आपने गवाई घर बनाने में, पैसा कमाने में, रिश्ते निभाने में, और अंतोगत वो भी काम नहीं आए, उसे भी छोड़ के जाना पड़ा। यही मतलब कबीरदास जी का यही अभिप्राय कि हाथ पसारे जाओगे। अब आपके हाथ में कुछ नहीं, अब परमात्मा का दंड है। जैसे बच्चे ने बिना कुछ लिए वो पहुंच गया और जो पैसा था वो भी बर्बाद कर दिया, तो माता पिता उस पर क्रोधित तो होंगे, लेकिन जो परम पिता ईश्वर है वो क्रोधित नहीं होता। उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। वो दंड के लिए उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि आओ कोई बात नहीं, आओ आपने क्या किया, आपका आप नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, लेखा जोखा हमारे पास है। बच्चा माता पिता के पास जाके बहाने बना देना कि गुम हो गए पैसे, ये हो गए, भगवान के पास वो बहाने भी नहीं चलेंगे। भगवान के पास वो सीधी सीधी आपके सामने बात होगी। भगवान ने आपके कंधे पे 2 बंदे लगा रखे हैं, एक चित्र एक गुप्त, जो आपका फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, एक हाइड कर दे रहा है। अब वो जो वीडियो आपका बन रहा है और वो जो आपका सब कुछ हो रहा है, वो सब आपके उनके पास ऐसी हार्ड डिस्क है, सारी दुनिया का डाटा उसके अंदर है, और वो आपके नाम को क्लिक करना है, उन्होंने सारा डाटा आपने पूछेगा कि श्वास क्या किया, नहीं मैंने तो बड़े अच्छे काम किए, मैंने तो बहुत ठीक ठाक किया, मैंने तो बहुत अच्छा बोला, लोगों के साथ अच्छा किया। बोले क्या अच्छा किया, अभी देख लेते हैं। क्लिक करेगा, सारा लेखा जोखा आपका खुल जाएगा और बोलेगा कि भाई ये देखो तुम्हारा लेखा जोखा है,
अब तुम बोलोगे कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बोलेगे ये वीडियो भी हमारे पास उसका प्रूफ है। और संसार में तो आप वकील दलील कर सकते हैं, वहाँ कोई वकील नहीं, दलील नहीं चलती है। वहाँ कर्मों का सिद्धांत चलता है। कभी चर्चा होगी कर्मों के सिद्धांत पे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। इसके विषय में डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए कि जो आपने जिंदगी में कर्म किए उसका सारा लेखा जोखा ईश्वर के पास, चित्रगुप्त के पास होता है। उसी को वो देखता है, उसी को देखता है और उसी के अनुरूप आपको अगले जन्म में वो ढकेल देता है कि जाओ कितना क्या करना, कब गधा घोड़ा बिल्ली बैल बनना है, वो उसी पर निर्धारित हो जाता है। और उसी के अनुसार आपको अगला आपका जो भी होता है उसके अनुसार आपको अगला जन्म और पिछले जन्मों का क्या आपने जो लेखा जोखा खत्म किया कि नहीं किया, उल्टा और कर्जा चढ़ाया, ये भी चीजें है ना। तो इसीलिए ये मौका था, ये अवसर था, ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए। अब के चूके चूक है, पछतावा रह जाए। अब चूक गए तो पछताने के अलावा मौका नहीं। इसलिए श्वासों की पूंजी मिली, श्वासों का धन मिला, सतगुरु की शरण में जाओ। सतगुरु के चरणों में जाकर के अपने श्वासों को उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने श्वासों को धन्य करें और उस ईश्वरीय नाम को प्रकट अपने घट के भीतर करें। और श्वास ओ श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आपकी इस जन्म की भी और जन्मों जन्मों की चिंता ही खत्म हो जाएगी। उस नाम स्मरण को करें जो सतगुरु के द्वारा वो नाम प्रकट होगा, सतगुरु के द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तब। इसलिए कहा कि सतगुरु जब मिलते हैं तो छूटे जन्म जन्म का फंदा। वो हमारा जन्मों जन्मों का जो फंदा हमारे गले पे लटक रहा, गुरु कृपा से वो खत्म हो जाता, गुरु की कृपा से वो समाप्त हो जाता है। बशर्त इस जीवन को सफल करने का एक ही सूत्र है कि एक ऐसे संत सतगुरु के शरण में जाएं जो आपके जीवन में, आपके जीवन के महत्व को समझा दे, आपके जीवन को लक्ष्य दे दे। आपने अभी अपने मन के अनुसार अपने लक्ष्य बना रखे हैं, धन कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये आपने अपने आप से निर्धारित किया है। जैसा बच्चा बाजार में जाकर के खुद से निर्धारित करता है कि मैंने खिलौने खरीदने हैं, मैंने मिठाई खानी है, लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने आपको, माता पिता ने जो आपको धन दिया था वो आपने नहीं किया। इसी प्रकार से मनुष्य है। मनुष्य अपने स्वयं के निर्णय लेता है कि मैंने क्या करना है, और जिस कारण से आपने जन्म लिया था, जिस कारण से आपको श्वासों का धन दिया गया था, उस कारण को न जानने के कारण आप जो है मन माना आचरण आप करते हैं, मन माना व्यवहार आप करते हैं, मन माने तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिसके कारण से आप अपने श्वासों की पूंजी को बर्बाद, और जब श्वासें खत्म हो जाती हैं आप हाथ लटकाते हुए, हाथ पसारते हुए भगवान के पास फिर अपने माता पिता तमेव माता च पिता तमेव, वो परम पिता जो है वो माता पिता दोनों ही है, उसके पास जब हाथ लटकाते पहुँचते तो कहते कोई बात नहीं, अब चलिए। बाहर के माता पिता तो मोह के अधीन होते हैं, आपकी 100 गलतियों को क्षमा कर देते हैं। आपके गंधारी की तरह आंखों पट्टी बंदी होती है सब माता पिता के, वो अपने बच्चे का भूला बुरा नहीं देख पाते हैं। वो गांधारी की तरह और क्या कहते हैं धृतराष्ट्र की तरह उनके आंखों पे मोह का बंधन होता है। वो बच्चा कितना हो अच्छा बढ़िया गलती करके आएगा, बड़ी सी बड़ी गलती करके आएगा, लेकिन उसको सर्वाइव करते हैं, उसको रोकेंगे नहीं, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। उसके ऊपर मुकदमा, उसने किसी की हत्या कर दी तो उसके बदले घर से जमीन बेच कर उस पर लगा देंगे कि बच्चा बच जाए। अरे भाई उसने हत्या की है, उसके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? आप गलत का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसकी समझ आपके पास नहीं होती है। और गंधारी की तरफ पट्टी बंदी होती है, उसने द्रौपदी की साड़ी खींच दी दुशासन ने, फिर भी उसको बचाव किया धृतराष्ट्र ने, अंतोगत्वा कोई बचा नहीं घर में, सिवाय बूढ़ा बूढ़ी के धृतराष्ट्र और गांधारी के कोई नहीं बचा, रोते रहो। अब धृतराष्ट्र और गांधारी अंत में यही कहने लगे कि अच्छा हुआ भगवान ने हमारी आंखें हमको नहीं दी। आज हमें दुर्भाग्य महसूस होता था कि भगवान ने हमको आंखें नहीं दी, बड़ा कोसते थे हम भगवान को, लेकिन धृतराष्ट्र कहने लगा कि शुक्र है भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, अच्छा हुआ आंखें नहीं दी। आंखें देता और इतने बच्चों को मैं अपने आंखों के सामने मरते देखता, ऐसा भयंकर दृश्य मेरे को देखना पड़ता
उससे अच्छा भगवान ने वो दुख से भगवान ने कृपा की, लेकिन ये बाद में समझ में आई चीज़ें, है ना। समय हाथ से निकल जाता, ऐसे ही हम लोगों के हाथों से समय निकल जाता है और फिर बाद में हम रोते हैं, पछताते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, रोना पछताना ना पड़े, अपने कर्म की हमें शुद्ध हो जाए, इसीलिए सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार काटन की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर ठिकाना है तो सतगुरु के शरण का है, सतगुरु के चरणों का है। उस नाम को प्राप्त कर लो, उस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन के ध्येय को समझो और फिर परमात्मा का सुमरण करते हुए, उनको याद करते हुए और अपने कर्म की सुध लेते हुए आगे के कर्म करें, अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही आज के कार्यक्रम का सार है, आज के सत्संग विचारों का सार है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखें का मतलब पूरा देखें, ताकि आपको सारी बात, क्योंकि विचारों की श्रृंखला ऐसी होती है, एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं। अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, है ना। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और इसको शेयर भी आप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप भी सत्संग विचारों का लाभ रोजाना ले सकें। कोशिश होती है कि रोज आपको सत्संग की प्राप्ति हो जाए, गुरु महाराज की कृपा हो, सबको सत्संग मिले, यही मनोकामना के साथ अपने विचारों को यही विराम और एक जोरदार जय घोष। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।